नमस्कार, मैं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कांग्रेस कार्यालय रीवा में जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, सेमरिया विधायक अभय मिश्रा एवं पूर्व मऊगंज विधायक लक्ष्मण तिवारी की उपस्थिति में प्रेस वार्ता कर बताया गया कि लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा सुबह 11 बजे अपना नामांकन फॉर्म कलेक्टर ऑफिस में भरेंगी। इस दौरान पूरे जिले से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि दिनांक 4/4/2024 को सुबह 10 बजे सभी कार्यकर्ता वृंदावन गार्डन में एकत्रित होंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह पवार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर गोविंद सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, मनोज सराफ, चुनाव सह प्रभारी सुखरेंद्र सिंह बन्ना की उपस्थिति में विशाल रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म भरा जाएगा। नामांकन फॉर्म भरा जमा होने के बाद वृंदावन गार्डन में एक ही विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने समस्त जिला पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्षों, मंडल सेक्टर प्रभारी तथा कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों। करना है हमारे सभी जान पहचान के पुराने साथी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेरे मित्रों, मैं कांग्रेस कार्यालय में क्योंकि पहली बार यहाँ आया हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और निश्चित रूप से इस चैत्र के महीने में जो सम्मत गिर चुका है और सम्मत प्रारंभ हो गया है, ऐसे अवसर पर पुनः एक बार आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हम कांग्रेस पार्टी के 3 दिन पहले सदस्यता लिया, पर ये बताना ज़रूरी है कि मैं कांग्रेस पार्टी का ही पैदाइश हूँ। राजनीतिक जो पैदावारी मेरी हुई थी वो मैं कांग्रेस पार्टी से ही हमारी यात्रा शुरुआत हुई थी। मैं आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद कांग्रेस में ही सदस्यता लेके कांग्रेस का संचालन, कांग्रेस के गतिविधियों में हिस्सेदारी और जो बन सकता था करते थे। किन्हीं कारणों के कारण, जो कारण आज अब स्पष्ट दिखाई देते हैं, बड़े लंबे अंतराल के बाद मुझे वहाँ से अलग होना पड़ा। कई तरह की यात्राएं मेरी हुई, उसकी चर्चा करने की आज ज़रूरत नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, अपने घर पर वापस आ गए इस अंतिम पड़ाव पर। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने माँ बाप का जहाँ भी हैं अभिवादन कर रहा हूँ कि हम अपने स्थान पर देर से लौटे, कैसे भी लौटे आ गए। साथियों, मैं कांग्रेस को ही क्यों चुना, ये सवाल मुझे भोपाल में भी आया, ये सवाल मैं एक जबलपुर में भी गया, वहाँ भी आया, और आज मैं अपने इसमें है कि कांग्रेस को ही क्यों चुना। क्योंकि जो पार्टी इस समय वर्तमान में सत्तासीन है वो दल नहीं, दलदल हो चुकी है और राजनीतिक आतंक का पर्याय बनते जा रही है। मैं राजनीतिक आतंक कह रहा हूँ, आप समझना, पर्याय इसलिए बन रही है कि सुना करते थे कि गुंडागर्दी तो चक्के लोग करते हैं, चौराहे में करते हैं, इधर उधर करते हैं, पर साथियों अब ज़रूरत आज इस बात की है कि चुनाव के अतिरिक्त भी इस देश का प्रजातंत्र, इस देश का लोकतंत्र अगर बचाना है, इस देश की संस्कृति बचाना है, इस देश की प्रथा बचाना है, इस देश में अच्छे लोगों को सर्वाइव कराना है, इस देश में आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है कि हम किस रास्ते से आए हैं, किस रास्ते से हमारा राजनीतिक संचार हो रहा है। तो अब केवल और केवल इन सत्तासीनों के अलावा अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी। और अगर छोटी छोटी पार्टियां हैं भी जहां, क्योंकि मैं भी रहा हूं, निर्माण भी किया हूं, कई तरह के देखता हूं, वो केवल एक सीमित दायरे में। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी, इटक से कटक तक आप चलें, हम चलें, देखें, तो कांग्रेस ही एक पार्टी है जो तमाम तरह से फैली हुई इसकी जड़ें। आप देख रहे हैं राजनीतिक आतंक की बात मैंने की है। प्रेजेंट सीएम भी तिहाड़ जेल में है, वर्तमान सीएम भी और प्रेजेंट भूत सीएम भी, पूर्व सीएम भी तिहाड़ जेलों पर हैं। और पहली बार ऐसा होगा जब जर्मनी कह रहा है, कई अलग अलग विदेशों के देश कह रहे हैं कि एक तिहाड़ जेल में ऐसे अपराधी हो गए खूंखार कि वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते,
बैरिक नंबर 1 में कौन रहेगा, बैरिक नंबर 2 में कौन रहेगा, बैरिक नंबर 3 में कौन रहेगा, बैरिक नंबर 4 में कौन रहेगा। ये क्या तमाशा है? ये तमाशा इस बात के लिए बताता है, कांग्रेस पार्टी का हमने बीच में देखा भी, आज तो शायद कुछ सुप्रीम कोर्ट का कुछ आया है, मैं बाहर था, कि पार्टी के कैंडिडेट को 8 आना भी ना दे सको, ना दो ठीक है, पर पार्टी के नेताओं को कहीं से कहीं शिफ्ट ना होने दो, वो कहीं प्रचार प्रसार में ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मूवमेंट कर जाएं। ऐसे स्थिति में पार्टी का खाता ही सीज कर दो, और जिसको इस देश का कहते हैं उसी का नाम बार बार ले लेते हैं। जिस माँ के गोद से निकले, गर्भ से निकले, शायद उसका नाम 24 घंटे में एक बार भी नहीं आता होगा। और ऐसे नेता इतने निचले स्तर के देश का प्रधानमंत्री इतने आचरण तक नीचे चला जाएगा, इतनी गरिमा घटा देगा, एक कल्पना नहीं है विदेशों में। तो ऐसे स्थिति पर जिसको कहते हैं, अरे वो जानते ही नहीं है, हर कोई लल्लू पंजू भी नाम ले रहा है उनका, जो जहाँ जा रहा है दुखड़ा उसी का रो रहा है। इसका मतलब कि वो नेता इस देश में भविष्य का सशक्त नेता है, और भविष्य का नेता है, इस देश को संभालने वाला नेता है, इसीलिए उसकी चर्चा गली गली गांव गांव हो रही है। अगर मैं मानूँ थोड़ी देर के लिए एक सवाल हो कि मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, सम्मान करना चाहिए। अगर सच में माई का लाल हो, सम्मान करते हो, तो 28-29 साल बाद हमारे रीवा जिले में कोई महिला मैदान पर है? बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम जो इधर उधर बखेरे हैं कि क्या महिला 28-29 साल में अगर सम्मान करते हो तो इसलिए भी कि 29 साल बाद, 28 साल बाद हमारे रीवा की धरती पर, बिंद की धरती पर कोई ऐसी महिला जिसके घूंघट, जिसके परिधान, जिसकी संस्कृति, जिसके चाल चलन, जिसका उत्तम कारोबार और एक सुयोग्य घराने की। मैं तो उस समय जब आर्मी से आया और सुना तो रामपुर बघलान क्षेत्र से भारी हर बात में योग्यता रखने वाली ऐसी पत्नी जिन अभय जी की, वो आज मैदान में है। इसलिए भी हम कांग्रेस पार्टी में अपने घर में लौटे हैं, और मुझे ऐसा अनुभूत हो रहा है आनंद की, और ऐसा मुझे कल्पना हो रही है चारों तरफ से मूवमेंट देखने से कि हम रीवा से परिवर्तन की एक आंधी लाएंगे जो पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश पूरा घूमा हुआ हूँ, डॉक्टर साहब को मालूम है, मैं चारों चंबल से लेकर चारों एरिया में, हम कम से कम लफाजी नहीं करना चाहते, मगर इस मध्य प्रदेश की हम 14-28 एक सीट और कहीं और जाने दो, हम आधे हाथ के बंटवारे पर रहकर हम इस मध्य प्रदेश के तमाम जो सत्तासीनों को सबक सिखाने में हमारा एक बूंद, एक कतरा भी अगर लगेगा। नीलम मिश्रा अपना नामांकन दाखिल करेंगी, और इस नामांकन दाखिल कराने के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित जीतू पटवारी जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जितेंद्र सिंह जी, और हमारे पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्मानित अरुण यादव जी, और हमारे प्रदेश के ही नहीं देश के वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मानित विवेक तनखा जी कल यहाँ उनके नामांकन प्रक्रिया में दाखिल होंगे। उनके साथ हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी भी रहेंगे, और हम सबके नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्मानित अजय सिंह राहुल भैया भी उस कार्यक्रम में रहेंगे, और उनके साथ हमारे जिले के सभी पूर्व विधायक, विधानसभा प्रत्याशी, सभी सम्मानित संगठन के हमारे पदाधिकारी उस नामांकन प्रक्रिया में उनके साथ रहेंगे। अभय मिश्रा जी, मैंने बोला ना बात, विधायक, पूर्व विधायक सभी रहेंगे। समय बता दो, समय इसका समय है 11 बजे हम लोग सब एकत्रित होंगे वृंदावन गार्डन में। 12 बजे से 1 बजे तक के बीच में हमारी नामांकन प्रक्रिया होगी, और 1 बजे से 3 बजे तक हमारा एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन होगा, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहेंगे। ये आप लोगों से मैं एक बार फिर चाहता हूँ, जैसा गोविंद सिंह जी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमको इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बहुत आवश्यकता है।
हमारी पत्रकार बंधु हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। और ये हमेशा से बात, इतिहास इस बात का गवाह है कि स्वतंत्रता की लड़ाई भी हमारे छोटे छोटे अखबारों ने कांग्रेस के कर्मठ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ी थी। और इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एक बार हम आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारी उसी तरीके से सहयोग करे जिस तरीके से सहयोग करते आया। आप सभी आए, हम लोग आपके हृदय से